हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के पाठ 7 युगपत समीकरण के अभ्यास 7C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यानी आपको कभी भी देखिए, पूरा प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर एक लाइन पढ़े आपको मिल गया किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, जब भिन्न बता हो और अंश और हर अलग अलग दिया हो ना, तो हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश, ठीक। युगपत समीकरण प्रश्न की क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x, ठीक, भिन्न का हर बराबर y, ठीक। और भिन्न बराबर, क्योंकि देखिए अंश हो गया x, हर हो गया y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा हमारा भिन्न बराबर x बटे y, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, लिखा गया है कि दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यानी जो भिन्न है उसके अंश और हर में दोनों में, देखिए अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो 2/3 के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ अंश ये x है और y हर है, तो हम क्या करेंगे, x में भी एक और y में भी एक, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाता है, 2/3 के बराबर। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तिरछा गुणा, 3 का गुणा इन सब में और 2 का गुणा इन सब में। देखिए 3 गुणा करेंगे तो 3x, ठीक, 3x + 3, ठीक है, बराबर 2y + 2। अब इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, 3x - 2y बराबर 2 - 3, ठीक है। यानी y को इधर ले आए और 2 को 3 को उधर ले गए। तो देखिए y को इधर लेके आए तो प्लस में था, इधर हो गया माइनस में, ठीक है। 3 इधर गया तो माइनस में हो गया इधर, तो 3x - 2y लिख देंगे, 3x - 2y, ठीक, बराबर 2 में से 3 गया तो -1, इसे लिखते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1। आइए प्रश्न को आगे भी पढ़ा जाए। तो यहाँ देखिए आगे दिया गया, यानी कि 2/3 के बाद लिखा गया है, और यदि अंश और हर दोनों में, देखिए क्या दिया गया है, अगर हम अंश और हर दोनों में से 2 घटा दें, यानी अंश हमारा x था ना और हर y था, दोनों में से क्या घटाने को कह रहा है, 2 घटा दें, ठीक, तो वह 1/3 के बराबर हो जाता है। यानी किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के। अब इसका भी तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक है, तिरछा गुणा करके लिख लेंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो 3 गुणा करेंगे तो 3x, ठीक, 3x - 6 बराबर y - 2, पक्षांतर करके ले आएंगे, तो जब इधर आएगा y तो हो जाएगा 3x, देखिए y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 6 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, -2 + 6, तो क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर 6 में से 2 गया तो 4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा बन गया। देख सकते हैं कि समीकरण 1 में क्या था, 3x - 2y बराबर -1, और समीकरण 2 में क्या था, 3x - y बराबर 4। कैसे बना, तो बस हमने क्या मान लिया था, अंश और हर को मान लिया था। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, अंश और हर को माना था कि भिन्न का जो अंश है x है, हर y है, और भिन्न बराबर x बटे y, और उसके बाद सिर्फ प्रश्न को पढ़ते गए और सभी का सभी अपने आप बन गए। जैसे देखिए लिखा था अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो 2/3 हो जाता है। तो देखिए अंश में 1 और हर में 1 जोड़ दिए, 2/3 हो गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 भी बन गया। उसी तरह जैसे देखिए लिखा था अंश और हर दोनों में से 2 घटा दे तो 1/3 के बराबर हो जाता है। इसे सॉल्व किए तो समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में कौन सा एकदम बराबर है। तो यहाँ देखिए 3x है, यहाँ भी 3x है, ठीक। समीकरण 1 में भी 3x और समीकरण 2 में भी 3x। यहाँ देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको घटाएंगे, यानी घटाएंगे तभी तो गायब होगा ना। हम किस विधि से सॉल्व करेंगे इसको, विलोपन विधि से।
यानी 3x यहाँ भी 3x यहाँ भी, तो हमें ये ख़त्म करना है, यानी एक इस पूरे x को गायब करना है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। या फिर लिख सकते हो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो देख लीजिए समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 है हमारा 3x, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, 3x माइनस 2y बराबर -1, ये है हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 हो जाता है 3x माइनस वाई बराबर 4। घटाना है, तो देखिए घटाना है ना, तो जो दूसरा समीकरण उसका चिन्ह बदलेगा नीचे वाले का, तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस तो ये भी प्लस बन जाएगा, और ये प्लस में 4 है ना, तो हो जाएगा माइनस में। चिन्ह बदलने के बाद ही सॉल्व होगा। 3 में से 3 गया पूरा ख़त्म। यहाँ देखिए 2y माइनस में 1y प्लस में, तो घट जाएगा, यानी 2 में से 1 गया तो y बचेगा, और बड़ा वाला माइनस में तो माइनस का चिन्ह बराबर 4 भी माइनस में और 1 भी माइनस में, तो माइनस में जुड़ जाएगा, तो -4 और -1 -5, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 5। अब इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में, तो लिखते हैं समीकरण 2 में रखने पर ना, y का मान जो 5 है इसे समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिख लेते हैं एक बार, 3x है ना, 3x माइनस वाई बराबर 4, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 4। y का मान है 5, तो रखेंगे 3x माइनस 5 जो है ब्रैकेट में, क्योंकि y का मान कोई भी मान रखोगे तो हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। कोई भी मान रखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में करके रखेंगे, तो ये देखिए बराबर 4, ये माइनस है तो ये -5 हो जाएगा, 3x माइनस 5 बराबर 4, पक्षांतर करेंगे -5 को, तो 3x बराबर 4 प्लस 5, यहाँ -5 उधर जाएगा तो +5, 3x बराबर 9, देखिए 3 यहाँ गुणा कर रहा है ना x के साथ, इधर जाएगा तो भाग दे देगा, तो हो जाएगा x बराबर 9/3, कितने बार में कट गया, 3 बार में, यानी कि x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया था 5। ये हो गया हमारा आंसर। अभी ये आंसर नहीं, हमें पूछा भिन्न क्या होगी, तो जो भिन्न थी हमारी, भिन्न क्या थी हमारी, भिन्न थी कि x/y, ये थी भिन्न, इसका मतलब x का मान 3/5, ये हो गया हमारा आंसर भिन्न, ठीक। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले भिन्न को लिख लेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y, इस तरह भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, x/y लिखने का मतलब यही हो गया आपका कि जो अंश है उसे आप x मान लिए और हर को क्या मान लिए y, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, यानी जो हर है, हर कहाँ है, नीचे होता है ना, ऊपर का जो होता है ये अंश होता है, ठीक, और जो नीचे है ये हो गया हर, ठीक। हमेशा याद रखिएगा हर हमेशा नीचे होगा, कैसे, यह ट्रैक्टर में जो हर लगा होता है उसे हम कहाँ लगा, नीचे लगता है ना, उसी तरह मान लीजिए वो ट्रैक्टर का हर नीचे, तो यहाँ प्रश्न में जो मैथ में जो आता है हर, ये भी नीचे होगा, ठीक। ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 के बराबर हो जाता है, यानी हर में, तो क्या पहले समीकरण बनाएंगे x/y + 1, क्योंकि हर में केवल जोड़ा है, अब पिछले प्रश्न में दोनों में जोड़ रहा था, मगर यहाँ पे केवल हर में जोड़ रहा है, तो किसके बराबर हो रहा है, 1/2 के बराबर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका नीचे वाले का इधर और इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 का गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 से x से गुणा करेंगे, 2x बराबर देखिए y + 1 का गुणा 1 में करेंगे, यानी इस तरह लिख सकते हो आप, ठीक है। कोई और संख्या हो तो इस तरह लिख लेंगे तो बाद में गलत नहीं होगा, ठीक है।
आइए देखते हैं गुणा करके। तो 2x बराबर y प्लस 1, पक्षांतर कर लें y को, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, आइए देखते हैं अब आगे प्रश्न को पढ़ के। तो आगे क्या लिखा गया है, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, यानी अगला समीकरण बनाने को कह रहा है आपको कि यदि आप अंश में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न एक के बराबर हो जाता है। यहाँ पे केवल कहा था हर में एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है, और अंश में एक जोड़ते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है। तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बटे वाई हमारी भिन्न थी, कहा है कि अंश में एक जोड़ देते हैं। ठीक, तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कुछ भी नहीं है तो उसी तरह लिख देंगे ना। तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1, ठीक, x प्लस 1 बराबर y, पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, x माइनस वाई, ठीक, y इधर ले आएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे, तो x माइनस वाई बराबर -1। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हुआ, देखिएगा कि यहाँ पे y था प्लस में, इधर ले गया तो माइनस में हो गया, इसलिए x माइनस वाई, और 1 प्लस में था उस साइड गया, बराबर के उधर गया तो माइनस में हो गया। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। एकदम समीकरण 1 की तरह ही समीकरण 2 को सेट करना होता है। जैसे देखिए x y संख्या, x y फिर संख्या, इस तरह। अब देखिए इसमें दोनों में क्या बराबर है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो ये x तो बराबर नहीं है। यहाँ भी 1y, यहाँ भी 1y, दोनों जगह y बराबर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बराबर भी है और चिन्ह दोनों का एक बराबर है, तो इसलिए घटाने पर लिखेंगे। घटाएंगे तभी y क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। इसे हम विलोपन विधि सॉल्व करेंगे ना, तो ये विलुप्त हो जाएगा अगर इसे घटा देंगे तब। ठीक, तो ये घटाते हैं तो लिख देंगे कि 2, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2 था हमारा x माइनस वाई बराबर -1। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम क्या करें, घटाने पर लिखे हैं ना, तो घटाने पर का मतलब कि जो नीचे वाला समीकरण है ना, उसके सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। घटाने पर जब भी घटाएंगे तो सभी का चिन्ह बदलेगा। जैसे ये प्लस में x है, माइनस हो जाएगा, माइनस में y है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में 1 है, प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 2x में से, या 2x प्लस में था और यहाँ 1x माइनस में हो गया, तो 2x में से 1x जाएगा तो बचेगा 1x। ये y ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में, दोनों एक बराबर है, 1 में से 1 गया। अलग अलग चिन्ह का होता है तो घटा देते हैं ना, तो 1 में से 1 गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा इधर, देखिए 1 यहाँ प्लस में था, नीचे वाला माइनस से बदल के प्लस में हो गया था, तो दोनों प्लस में हो गए, तो 1 और 1 2, यानी जो x का मान है वो आ गया 2। अब हम x के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। क्या लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 2x माइनस वाई बराबर 1, x का मान क्या है 2, तो 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस वाई बराबर 1। ऐसा क्यों किए, तो देख सकते हैं कभी भी मान रखोगे आप तो हमेशा ब्रैकेट में ही रखना, कभी गलत नहीं होगा मान रखने के बाद। देखिए यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 माइनस वाई बराबर 1, पक्षांतर कर देंगे 4 को, तो y बराबर 1 माइनस 4। ठीक, तो आ जाएगा y बराबर -3। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे y बराबर -3 नहीं, यहाँ देखिए माइनस वाई है ना, जब यहाँ माइनस वाई, देखिए 4 माइनस वाई बराबर 1 था, तो 4 को पक्षांतर किए तो इधर गया तो माइनस में हो गया, मगर ये माइनस तो रहेगा। ठीक, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 4, फिर माइनस वाई बराबर -3 आएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, इस माइनस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये जब ये भी यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये माइनस वाई के लिए था, ये माइनस तो रहेगा, और 4 के लिए जो प्लस था इधर जाके माइनस बन गया था। ठीक, तो y का मान क्या आ गया यहाँ पर 3। तो देख सकते हैं कि x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। तो हमारा जो भिन्न था
भिन्न, भिन्न क्या था हमारा, भिन्न था x/y। तो भिन्न क्या बन जाएगा, x का मान 2 और y का मान 3, 2/3 ये हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।